आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के टनल में 41 जिंदगियों की जंग जारी है। सुरंग के अंदर सभी 41 श्रमिक पूरी तरह से सुरक्षित है, जो कि सबसे राहत की बात। पाइपलाइन के जरिए सभी श्रमिकों को खाने और पानी की चीजें पहुंचाई जा रही है। लेकिन टनल के अंदर फंसे श्रमिकों के हालात क्या हैं, इस मुसीबत के समय वो किन चुनौतियों से जूझ रहे हैं, रेस्क्यू में आ रही चुनौतियों पर हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देखिए। 12 नवंबर को जिस तरह से एक बड़ा हादसा होता है, ऑल वेदर टनल जिसका निर्माण लगभग पूरा हो चुका था, 90% उसका निर्माण कार्य पूरा हुआ, लेकिन 41 कर्मचारी उस टनल के अंदर फंस गए। मलबा बड़ी मात्रा में यहाँ पर जिस तरह से बहता हुआ नजर आया और उसके बाद में ये 41 जिंदगियां फंसी। टाइम्स ऑन भारत यही आपको एक तरह से दर्शाने की कोशिश कर रहा है। एक्सपर्ट के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथी अनुराग भी। अनुराग, 10 दिन बहुत मुश्किल हो जाते हैं। हर एक पहलू पर जरूर तलाश करने की कोशिश की गई कि आखिर निर्माण कार्य कैसे होगा, एस्केप कैसे किया जाएगा। कई चुनौतियां रही है। बिल्कुल, देखिए नैना, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब हमारे देश में ये खबर आई कि उत्तरकाशी में एक टनल बनने के दौरान एक दो नहीं 40 जिंदगियां फंस गई, तो सवाल इस बात को लेकर था कि ये जिंदगियां बचेंगी कैसे, और वहां पर रहने वाली 40 जिंदगियों के हालात क्या है, वो 10 दिन सर्वाइव कैसे किए। देखिए मेरे ठीक पीछे, जैसा नैना ने जिक्र किया, इसी तरह से मलबा वहां पर इकट्ठा है। बताया जा रहा है कि 50 से 70 मीटर तक ये मलबा गिरा था और उसके बाद ये टनल ब्लॉक हो गई। अब वहां पर जिंदगियां फंसी हुई हैं। तो जिंदगियां जो फंसी हुई हैं उसको रेस्क्यू करने के लिए क्या किया जा रहा है ना, आज हम अपने दर्शकों को इस टनल के अंदर लेकर जाएंगे और हम आपको हर एक वो सिचुएशन बताएंगे जिन सिचुएशंस में वहां पर 40 जिंदगियां फंसी रही, कैसे हालात बहुत मुश्किल है, क्यों ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो 10 दिन तक चला गया। तो नैना, हम अपने दर्शकों को आज दिखाते हैं कि क्या वहां पर बहुत मुश्किल हालात वहां पर नजर आए। बिल्कुल, आप समझिए कि हम भी एक निर्माणाधीन टनल के अंदर हैं, मैं और मेरे साथी अनुराग, और आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किस तरह से टनल में हालात होते हैं, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से होता है, क्या चैलेंजेस होते हैं। हालांकि उत्तरकाशी में पहाड़ों पर अगर टनल निर्माण है तो क्या परिस्थितियां बनती है। खास मेहमान और खास एक्सपर्ट के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे। वैभव डांगी जी हमारे साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपर्ट हैं। सर, सबसे पहले तो आपसे ये समझना चाहेंगे कि इसके बेसिक अगर रूट की तरफ जाएं, ये हादसा हुआ कैसे होगा, ये परिस्थिति बनी कैसे होगी। देखिए, ये जो सिलकियारा टनल है वो लगभग 4.5 किलोमीटर ब्रॉडली 4.5 किलोमीटर का मैं चाहती हूँ चलते चलते बात करते हैं। 4.5 किलोमीटर टनल में आपने देखा होगा कि लगभग आपने अपनी अभी बात में बताया कि 90% टनल पूरा हो चुका है। तो सिलकियारा साइड से लगभग 2300 मीटर टनल डिग हो चुका है और बालकोट साइड से दूसरे साइड से लगभग 1600 मीटर टनल डिग हो चुका है। तो लगभग 450-500 मीटर का हिस्सा ऐसा था जिसको डिगिंग अभी बाकी है। तो ये सिलकियारा साइड से जहाँ डिगिंग चल रहा है उससे लगभग 1000-1500 मीटर पहले ऊपर आपने देखा होगा पहाड़ों में जब ये टनलिंग करते हैं तो एक्सकेवेट करते हैं। हम जिस निर्माणाधीन टनल में है ये शहर के अंदर का टनल है, तो इसको शैलो टनल है। तो इसमें पहले सीमेंट से वॉल बनाई जाती है, उसमें अगर सिंपल भाषा में दर्शकों को समझना है तो उसके ऊपर कंक्रीट का स्लैब डाला जाता है और बाद में उसके अंदर की मिट्टी को निकाला जाता है। ये बहुत सेफ तरीका है, बहुत सिंपल तरीका। लेकिन क्योंकि वहाँ हिमालय में पर्वत पहाड़ों में हम टनल डिगिंग कर रहे हैं और हिमालय पहाड़ों की एक सबसे बड़ी खासियत ये है और उसके कारण चैलेंज ये है कि इट इज कॉल्ड एज वेरी यंग माउंटेन, बहुत युवा माउंटेन है और उसके कारण वो बड़ा, उसको हम वर्जिन माउंटेन, और उसके कारण उस माउंटेन में अगर आप किसी मान लो अपने देश में अगर वेस्टर्न साइड के किसी घाट में जाएंगे या स्वीडन, स्विट्जरलैंड या नॉर्वे के माउंटेन्स में जाएंगे, अर्थ माउंटेन में जाएंगे, तो वहाँ रॉक फॉर्मेशन बहुत सॉलिड होता है। तो जितना रॉक फॉर्मेशन अच्छा होगा उतना टनल डिग या गिरने का समस्या चैलेंज कम हो जाता है। सर, उसमें भी कि इसी तरह से ही एक तरह से छज्जा बनाते हुए उसको कवर करते हैं। तो जब टनल डिगिंग करते जाते हैं तो इस प्रकार के टनल जो होते हैं वो टी शेप के टनल, हाफ सर्कल शेप के, ऐसे टनल्स को डिग करके उसके बाद लाइनिंग की जाती है, इसको कंक्रीट लाइनिंग, जैसे अभी आपने कहा कंक्रीट का, तो कंक्रीट लाइनिंग की जाती है। इधर देखें तो ये कंक्रीट हो चुका है, जैसे कि आपने बताया कि ये शहरी टनल है, लेकिन वहां अगर हिमालयन रेंज में बनाई जा रही वो टनल, तो जब वो कच्ची होगी, जब वो खुदाई चल रही होगी, तो वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा, क्योंकि मिड में जाकर हाँ, मैं आपको समझ, कोई भी टनल जब निर्माणाधीन होता है और जैसे ही टनल बनने लगता है, पहले उसमें कई बार डिपेंडिंग ऑन वहाँ की स्टेटा और इसके हिसाब से एक प्राइमरीली लाइनिंग की जाती है। प्राइमरी लाइनिंग वो नॉर्मल थोड़ा बहुत सीमेंट कंक्रीट की भी की जाती है या टीन शेड्स का यूज करके कई जगह लाइनिंग की जाती है।
और उसके आधार पर जैसे एक्सकेवेशन पूरा होता है, जी। एक्सकेवेशन तक का वेट इसलिए करना पड़ता है क्योंकि लाइनिंग करने के लिए जिस प्रकार की मशीनरी आपको अंदर डालनी होती है, उसका भी एक साइकिल, एक प्रोग्राम प्लान होता है। ओके। वहाँ कई जगह लाइनिंग वगैरह पूरी हो चुकी जी। है, उसके कारण हमारे मजदूरों के पास बहुत स्पेस है वहाँ, इसलिए उनको साइकोलॉजिकल डिप्रेशन नहीं हुआ, ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कमी नहीं हुई, क्योंकि वहाँ जैसे जैसे टनल डिगिंग अंदर जाता है तो एग्जॉस्ट की सिस्टम लगाई जाती है ताकि वर्कर्स तक प्योर ऑक्सीजन पहुंचता रहे, उनको सांस लेने में तकलीफ ना हो। तो ये सारी सिस्टम्स वहाँ अभी भी फंक्शनल थी और कुछ बातें रेस्क्यू के दौरान तुरंत एडजस्ट की गई और वहाँ भेजी गई। उसके कारण उसका बहुत बड़ा फायदा ये हुआ कि हमारे मजदूर जो वहाँ फंसे हुए हैं वो अभी भी भगवान की आशीर्वाद से और वहाँ की व्यवस्था के कारण अभी भी सेफ है। लेकिन मैं और अनुराग अभी जिस समय यहाँ पर अभी मौजूद हैं, ये दरअसल ये भी एक निर्माणाधीन टनल है, इसका भी काफी हद तक कार्य पूरा हो चुका है। लेकिन दरअसल देखिए, जब ये पूरा कार्य शुरू हुआ, जब ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, खासतौर से इस टनल निर्माण में फंसे सभी मजदूरों को लेकर, कर्मचारियों को लेकर, लोगों के मन में सवाल था कि आखिर इतना ज्यादा वक्त क्यों लग रहा है। अनुराग, लोगों के मन में बार बार सवाल, उनके मन में ये लग रहा था कि अगर शहर में होते हैं तो इस तरह के प्रोजेक्ट अलग होते हैं, तो ये भी समझना बहुत जरूरी है कि शहर और खास तौर से पहाड़, वहां पे अगर कच्चे पहाड़ है, वैभव जी ने बहुत बखूबी बताया ये कितने ज्यादा चैलेंजेस है। आप सरिये देखेंगे, बड़ी बड़ी मशीन्स जो है वो यहाँ पर नजर आती हैं, लेकिन अपने आप में पैटर्न बहुत ज्यादा अलग हो जाता है। देखिए नैना, जिस बात का आप जिक्र कर रही हैं, मैं उसको बहुत सॉर्टेड तरीके से अपने दर्शकों को बताने की कोशिश करता हूं। हमने चलना शुरू किया और हम तकरीबन 100 मीटर चलकर आए, तकरीबन 100 मीटर चलकर आए। जैसे जैसे अंदर जाते जा रहे हैं, हो क्या रहा है, ये टनल और डेंस होती जा रही है, अंधेरा और बढ़ता जा रहा है। हालांकि जैसा वैभव सर ने बताया कि वहां पर अंधेरा नहीं है क्योंकि वहां पर अच्छा खासा स्पेस था, लेकिन जैसे जैसे हम अंदर बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हम डीप टनल में जाते जा रहे हैं। और आप सोचिए कि जब वो खुदाई करते करते, क्योंकि सालों से वो खुदाई चल रही थी, वो खुदाई करते करते अगर मजदूर अंदर चले गए और हम जैसे थोड़ा सा आगे जाएं तो ये मानकर चलिए कि इन बिटवीन आ जाएंगे हम इस टनल के, बहुत हद तक इन बिटवीन तक हम चले जाएंगे। तो वहां आने के बाद जरा अंदाजा लगाइए, ये टनल अगर ब्लॉक हो जाए इस रास्ते से, जरा वो पीछे घुमाकर अगर आपको तस्वीरें दिखाएं, ये टनल अगर ब्लॉक हो जाए तो फिर विकल्प क्या है। इस तरफ से अगर रास्ता ब्लॉक हो जाए, टनल पूरी तरह से बंद है। इधर की तरफ तो खोलना ही है टनल, तो अगर इधर की तरफ टनल को खोलना है तो इधर की तरफ तो कोई रास्ता ही नहीं है। तो अगर ये रास्ते नहीं है तो कहां जाएगा कोई। अगर वहां पर विल पावर नहीं है मजदूरों की तो शायद बहुत बड़ी पैनिक सिचुएशन हो जाती है, और कई बार ये पैनिक सिचुएशन नैना हमने देखी है कि बहुत ज्यादा बड़ी दिक्कत ले आता है। मैं वैभव जी के पास जाता हूं, एक चीज मैं समझता हूं वैभव सर, अगर मुझे आप बताएं, क्योंकि 5 प्लान्स के बारे में वहां पे जो लगातार रेस्क्यू टीम है वो बात कर रही है, हम यहाँ पर थोड़ा सा आगे आ चुके हैं, डेंस हो चुकी है टनल। मुझे आप अगर समझाएं कि वो 5 प्लान इवैक्यूएशन के कैसे एग्जीक्यूट किए जा सकते हैं, क्योंकि एक रास्ता ये, दूसरा रास्ता ये, एक वर्टिकल ड्रिलिंग की बात कही जा रही है और 2 एस्केप रूट्स की बात की जा रही है, ये पांचों कैसे काम करेंगे। बिल्कुल, मैं आपको जितना संक्षिप्त में समझा सकता हूँ समझाने की कोशिश करूंगा। एक बात समझिए कि आपने बिल्कुल सही बताया कि यहाँ से वर्कर्स अंदर गए हुए थे, यहाँ मलबा ढहने के कारण अब टनल बंद हो गया। आगे की तरफ टनल का भी हमारा पोर्टल का काम पूरा नहीं हुआ, टनल खुला हुआ नहीं है। तो हमारे पास लॉजिकली केवल 5 एरिया है जहाँ से हम वर्कर्स को बाहर निकाल सकते हैं। एक जहाँ पे मलबा गिरा है, उस मलबा को हटाकर वहाँ रास्ता बनाया जाए। दूसरा, दूसरी तरफ जहाँ डिगिंग चल रहा है, उस डिगिंग को पूरा करके रास्ता बनाया जाए। लेकिन वो बहुत रेयरेस्ट पॉसिबिलिटी इसलिए है क्योंकि वो लगभग 400 मीटर का डिगिंग बाकी है। बिल्कुल। और नॉर्मली जब सब चीजें नॉर्मल चल रही होती है, सारी मशीनरी इन ऑपरेशन होती है, तब एक दिन में 1 से 5 मीटर से ज्यादा डिगिंग नहीं हो पाती। बिल्कुल। तो इसलिए वो एक बहुत बड़ा, बिल्कुल इम्पॉसिबल सा टास्क चैलेंज, बहुत बड़ा वो भी एक हमारे पास ऑप्शन है जिसपे इस प्रकार के रेस्क्यू ऑपरेशंस में रेस्क्यू टीम की जिम्मेदारी होती है कि वो सारे पॉसिबिलिटीज को आइडेंटिफाई करे और उन पॉसिबिलिटीज को शॉर्टलिस्ट करे, प्रायोरिटाइज करे। लेकिन क्योंकि जब हमने देखा शुरुआत में जब पाइप डालने का प्रयास किया गया था उनके फूड के लिए और उसके लिए, तो उसमें भी कई प्रकार के चैलेंज है। या जब ऑगर मशीन चलाई गई थी तो वाइब्रेशंस के कारण ऑगर मशीन्स को बंद करना पड़ा। तो ऐसे चैलेंजेस को देखते हुए रेस्क्यू टीम की जिम्मेदारी होती है वो किसी भी ऑपरेशन को ना नकारे, लेकिन सारे ऑप्शंस को काम करते समय सिंपल और मोस्ट, जिसको लो हैंगिंग फ्रूट होते हैं कहते हैं, उस प्रकार के ऑप्शन पर सबसे ज्यादा काम करें। देखिए ये बन रही है यहां से लेकर ये 7 पिलर्स तक मैं जहां तक जाता जाऊंगा, इतने हिस्से में मैं जाकर जहां रुकूंगा, आप सोचिए कि वहां तक उतने हिस्से तक मलबा ही मलबा गिरा हुआ है। तो ये जो 7वां पिलर आते आते यहां तक इतना हिस्सा जो है वो मलबे में पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है। तो जरा एक बार जरा चौतरफा घुमा कर दिखाइए कि इतना हिस्सा अगर पूरा मिट्टी से पट जाए तो क्या होगा वहां पर। और यही स्थिति जो है वो दरअसल बनी हुई है। अब मुझे आप बताइए कि वो जो अमेरिकन ऑगर मशीन का हम जिक्र कर रहे थे, क्या यहाँ पर जो हैवी मशीनरीज होती हैं
वो अमेरिकन ऑगर मशीन को रोक सकती हैं? क्या वो एक बड़ी चुनौती हो सकती है जिसकी वजह से वो ऑगर मशीन काम ना कर पाई हो? सर बेसिकली वो एक्सकवेशन पीरियड में हमारा टनल कोलैप्स हुआ है अच्छा। एक्चुअली वहाँ पर हमारा प्राइमरी सपोर्ट जो है लेटेस्ट गर्डर और अदर मशीनरी जो डेब्रिज बन के वहाँ पर रुकावट आई है, हडल आई है। तो जो अपना ऑगर मशीन अमेरिकन ऑगर मशीन है वो वहाँ पर उनका ब्लेड काम नहीं कर पाया, तो ऑगर मशीन उसके कारण फेलियर हुआ है, क्योंकि इनको अभी तक प्रॉपर पता नहीं।